सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कमल सैनी और आप देख रहे हैं कमल सैनी फिटनेस। गाइज आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों को हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं लोग मेरे से प्रोटीन के बारे में। क्या प्रोटीन लेना सही है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कोई रिस्क तो नहीं है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने उन सभी मिथ्स में से टॉप 7 मिथ्स सेलेक्ट करें हैं और उनके बारे में मैं बात करूंगा, उनको क्लियर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो मिथ आपके अंदर है, जो आपको गलत नॉलेज है प्रोटीन के बारे में, वो आप मिस कर जाएं। सो गाइस जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स सबसे पहले आता है आपका वे प्रोटीन, जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि भाई प्रोटीन मत लो, नेचुरल नहीं है। इवन बहुत डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मतलब वे प्रोटीन कंज्यूम मत करें। फ्रेंड्स रिसर्च तो आप छोड़िए, ये तो एक कॉमन सेंस है। कोई बंदा गूगल करके भी देखेगा कि वे प्रोटीन कैसे बनता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि वे प्रोटीन मिल्क से बनता है। आप लोगों के घर में, सबके घर में दूध होता है, आप उस दूध के अंदर लेमन डाल के देखिए, आप देखिए उसमें लेमन डालते ही आपका जो मिल्क होता है वो फट जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्यों सेपरेट होता है? क्योंकि लेमन में जो एसिड होता है ना, मिल्क के प्रोटीन को डिवाइड कर देता है। जो आपका सॉलिड वाला पार्ट होता है वो कैसीन होता है, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, और जो आपका लिक्विड बचता है उसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सप्लीमेंट कंपनीज़ हैं जो ये वे प्रोटीन बनाती हैं, सबका तरीका यही है वे प्रोटीन बनाने का। सॉलिड पार्ट से आपका पनीर बन जाता है या फिर कैसीन प्रोटीन बन जाता है, और बचा हुआ जो लिक्विड है उसको ट्रीटमेंट करके, उसको हीटिंग वगैरह करके उसका आपका पाउडर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन। तो गाइज कहाँ से आपको ये लगता है कि ये नेचुरल नहीं है? नेचुरल किसको आप नेचुरल बोलते हैं? भाई केमिकल्स के थ्रू कुछ रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसको आप सिंथेटिक बोलते हैं, उसको आप अननेचुरल बोल सकते हैं। बट ये तो कंप्लीटली नेचुरल है ना। आपने मिल्क में से दोनों चीज़ों को अलग कर दिया और आपने वे प्रोटीन बना दिया। तो गाइस दूसरा मिथ, मोर प्रोटीन मीन्स मोर मसल्स। बिल्कुल गलत। लोगों का मानना है जिम्स के अंदर भैया प्रोटीन पिएंगे तो मसल्स बनेंगी, प्रोटीन नहीं पिएंगे तो मसल्स नहीं बनेगी। हाँ ये सच है कि प्रोटीन पिएंगे तो आपकी मसल्स बनने में आपकी हेल्प होगी, लेकिन प्रोटीन अकेले कुछ नहीं कर सकता। प्रोटीन को अच्छे से काम करने के लिए आपको अपनी बॉडी को एक बैलेंस्ड अच्छी डाइट देनी होती है। ये बिल्कुल सच है कि प्रोटीन ही एक वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो मसल बिल्डिंग कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकता, फैट नहीं कर सकता, प्रोटीन ही है जिसकी वजह से आपके अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है और आपके जो मसल का जो साइज़ है वो बढ़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन ही पीते रहेंगे दिन भर और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे और फैट नहीं लेंगे या ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो आपका प्रोटीन आप कितना भी ले लें लेकिन आपका मसल का साइज़ या जो गोल है आपका, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस है। एक प्रॉपर तरीके से आप न्यूट्रिशन लेंगे, प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बैलेंस को बना के रखेंगे, माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे, तब जाके आपका प्रोटीन जो है अपना सही काम कर पाएगा और आपको मसल गेन्स होंगे। तो ये दूसरा मिथ है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से आपकी मसल्स नहीं बढ़ती। आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, ना कि सिर्फ प्रोटीन के ऊपर। तीसरा मिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों का मानना है, इवन कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन पीने से आपकी जो किडनीज पे इफेक्ट होता है, आपकी किडनीज डैमेज होती हैं। सो गाइस इस पे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है, ये रिसर्च क्लियर भी हो चुकी है। आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए रिसर्च अबाउट प्रोटीन फॉर किडनी डैमेज, आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, आप उनको पढ़िए। उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि प्रोटीन पीने से आपकी किडनीज पे कोई असर नहीं होता। लेकिन इसमें एक केस और आता है, जिस बंदे का किडनी पहले से ही डैमेज है उसको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी कि क्या वो प्रोटीन ले सकता है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि
इन केस दैट केस जिसमें किडनी पहले से ही डैमेज है, तो उसमें आपको प्रोटीन का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर कोई बंदा हेल्दी है, मैं खुद पिछले 10 से 15 सालों से वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ और आज तक मेरी किडनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रेगुलरली चेकअप कराता हूँ एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो गाइस, चौथा मिथ है, बहुत सारी लेडीज़ ये क्वेश्चन पूछती हैं कि हम प्रोटीन लेंगे और जिम जाएंगे तो हम भी मेंस की तरह बल्की हो जाएंगे, हमारे भी वाइड शोल्डर्स और बाइसेप्स आ जाएंगे। बहुत लेडीज़ हैं जिनको नहीं पसंद कि वो बल्की दिखें। कुछ लेडीज़ हैं जो चाहती हैं कि मतलब वो मसल गेन करना चाहती हैं, बट वो मसल गेन नहीं कर सकती क्योंकि जो मेंस होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल्स होते हैं वो इतने हाई होते हैं दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स। वुमेन्स के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत कम होता है। दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मेकिंग यू बल्की। सो आप अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, तब भी आप किसी भी एंगल से बल्की नहीं होंगे। इवन यू विल लुक मोर टोन्ड फिजिकली एंड आपका जो हेल्थ होगा बहुत अच्छे रेशियो में, आपकी जो बॉडी कंपोजिशन होगी बहुत अच्छे रेशियो में रहेगी। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वुमेन्स प्रोटीन कंज्यूम करती हैं, इट्स कम्प्लीटली सेफ, इट विल नॉट मेक यू मैस्कुलिन और मस्कुलर। सो आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। पांचवा मिथ है कि प्रोटीन पाउडर को आप सिर्फ शेक बनाकर ही या कोल्ड फॉर्म में ही सर्व करेंगे तो वो प्रोटीन अपनी प्रॉपर्टीज़ आपको देगा। कहने का मतलब कि आप उसको हीट नहीं कर सकते या किसी डिश में ऐड नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। गाइस, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स वगैरह आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं कि आज हमने पैनकेक बनाया है इससे, और आज हमने ये डिश बनाई है, हमने आटे के अंदर प्रोटीन को मिक्स किया और ये बनाया है। तो बिल्कुल सही है, आप प्रोटीन को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आप अगर उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। मे बी one form of amino acid will convert to some other amino acid, but the net protein content of that protein powder will remain the same in raw form and in the cooked form. So guys, ये पांचवा मिथ है कि प्रोटीन को आप कुक नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो मन आए आप उसके साथ कीजिए, आपको बस उस वे प्रोटीन को जो है कंज्यूम करना है। छठा मिथ है कि आप एक बार में कितना भी प्रोटीन जो है कंज्यूम कर सकते हैं। गाइस, ऐसा नहीं है। आपने सुना भी होगा जिम्स के अंदर कि मतलब आपको ट्रेनर बोलता है कि एक बार में 25 ग्राम या 30 ग्राम प्रोटीन आप कंज्यूम करें, तो स्कूप ऑफ वे कंज्यूम नहीं करें। वो बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एट द टाइम बॉडी की ना रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। मतलब आपने अगर 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन अभी लिया तो बॉडी उसके साथ इजीली वर्क कर लेती है। बट अगर आप बॉडी को सडनली जो है 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन दे देंगे तो उसका यूज़ तो अभी है 25 ग्राम 30 ग्राम, मान लो वो 40 ग्राम भी उसने यूज़ कर लिया, बट जो रिमेनिंग 30 ग्राम है ना वो वेस्ट तो नहीं होगा, बट इट विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब भाई, आप इतना महंगा वे प्रोटीन ला रहे हैं, 100 रुपये का एक स्कूप पड़ता है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो इतना महंगा वे प्रोटीन आप एक नॉर्मल ब्राउन ब्रेड खा के, राइस खा के भी वो एनर्जी ले सकते हैं? तो वो 30 ग्राम एक्स्ट्रा हुआ ना, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप वे प्रोटीन के थ्रू प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप मैक्सिमम 30 to 35 ग्राम वन गो में कंज्यूम करें। नेक्स्ट प्रोटीन जो है आप आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स आप ले सकते हैं। तो गाइस, 25 से 30 ग्राम एक बार में। बाकी रहा डाइट के थ्रू, अगर आप डाइट से प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो 40 ग्राम्स हो या 50 ग्राम्स हो, दैट इज़ बॉडी जो है उसको पूरा यूज़ करेगी, क्योंकि उस प्रोसेस में टाइम लगता है। आपका पहले वो टूटता है स्टमक में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाके, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। बॉडी कैन यूज़ ऑल द प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन द डाइट, बट वे प्रोटीन रेडिली एब्जॉर्बेबल है, रेडिली एब्जॉर्ब होता है, तो बॉडी को इतना टाइम नहीं मिलता उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। बचा हुआ प्रोटीन जो है यूज़ नहीं हो पाता एज अ प्रोटीन, बट एज अ कार्बोहाइड्रेट और एज अ फैट इट इज़ यूज्ड लेटर ऑन। 7th मिथ, सबसे बड़ा मिथ है। इवन
मैं कहता हूँ 90% लोग इस मिथ को अभी भी बिलीव करते हैं कि आपने जब वर्कआउट किया है उसके जस्ट बाद आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करना है। कुछ बोलते हैं एनाबॉलिक विंडो है, कुछ बोलते हैं कि ऐसा लेना मतलब मसल में एकदम से जाएगा प्रोटीन आप लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। आप जाके रिसर्च पेपर्स पढ़िए, उसमें क्लियरली ये आपको दिखेगा कि आपका पूरे दिन का जो प्रोटीन है ना, अगर आपको पूरे दिन में 200 ग्राम प्रोटीन लेना है तो वो आप किसी भी पीरियड में विद इन इंटरवल्स ले सकते हैं, चाहे वो आपने दिन के किसी भी पीरियड में लिया हो। ये मैटर नहीं करता कि जस्ट वर्कआउट के बाद ही आपको प्रोटीन लेना है, क्योंकि जो आपने एक्सरसाइज की है उसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर दिनों तक होते हैं। अगर आपने आज बाइसेप्स मारा है तो कुछ नहीं तो 3 दिन तक आपकी बाइसेप्स में रिपेयरिंग वगैरह चलती रहती है। तो बॉडी को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोटीन चाहिए, ना कि आपने एक्सरसाइज की और जस्ट 10 मिनट बाद आपने प्रोटीन लिया तो वो जाके सीधा मसल में लग जाएगा। नहीं, इट्स ए साइकिल। अपने प्रोटीन इनटेक को आप पूरा कीजिए दिन भर में, देन आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो गाइस, ये हैं हमारे 7 मिथ्स। ये टॉप हैं जो मेरे को लगा कि हाँ ज़रूरी है आपको बताना, और जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर। सो गाइज़, आई होप जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।